जय श्री राधे सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं बुधादित्य योग के बारे में कि बुधादित्य योग कैसे बनता है और उसके द्वारा बुधादित्य योग का विशेष फल क्या होता है, और अगर बुधादित्य अच्छा है बुरा है उसका जो योग है उसका बेनिफिट पाने के लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए, और अगर खराब है तो उसको भी मजबूत बनाने के लिए उसका उपाय क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम द्वारा बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुधादित्य राजयोग, तो ये बुधादित्य योग जो है वो कब बनता है। तो सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रह को बुध और आदित्य, बुधश्च आदित्यश्च तो बुधादित्यो, इस प्रकार से बुध और आदित्य कहा गया है। और जो ये सूर्य ग्रह और बुध ग्रह है, कुंडली के किसी भी भाव में, पहले घर से लेकर के 12वें घर तक किसी भी घर में या फिर किसी भी राशि में एक साथ जब ये दोनों ग्रह बैठ जाते हैं तो उस योग को, उस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में बुधादित्य योग कहा गया है। और बुधादित्य योग जो बनता है तो उसका पूर्ण रूप से फल पाने के लिए, अच्छा परिणाम पाने के लिए बुध ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और उसका अवस्था एकदम मजबूत होना चाहिए। और दोनों का जो बुध और आदित्य दोनों ग्रह का बेनिफिट पाने के लिए बुध और सूर्य ग्रह में से किसी को भी नकारात्मक ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। और उसकी स्थिति, जैसे अगर मान लीजिए कि सूर्य ग्रह उच्च राशि का है तो बुध नीच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों ग्रह मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। या तो बुध या तो सूर्य ग्रह अपना उच्च राशि का हो या तो स्वगृही हो। ऐसी स्थिति में जो जातक हैं उनको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। और कुंडली के जिस भाव में जब ये बुधादित्य योग पड़ जाता है तो वो भाव भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जैसे कि अगर 10वें स्थान में बनता है तो वो बहुत अच्छा माना गया है बुधादित्य योग के लिए। और कुंडली के 5वें स्थान को भी बुधादित्य योग पढ़ने के लिए बहुत अच्छा स्थान बताया गया है। और ऐसे स्थान में जाकर के, जो कारक स्थान है वहां जाकर के या तो केंद्र में जाकर के अगर बुधादित्य योग बनता है तो आपको पूर्ण रूप से उसका फल मिलेगा। अन्यथा मारक स्थान में जाकर के अगर ये बुधादित्य योग बने बैठे हैं तो उससे आपको नकारात्मक प्रभाव भी पड़ने का संभावना बना रहता है। और बुधादित्य योग बनते समय ग्रह के साथ में, बुध और सूर्य के साथ में, जैसे कि खराब वाले ग्रह नहीं होना चाहिए। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, अगर ये ग्रह उनके साथ में बैठते हैं तो बुधादित्य योग का आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तो मैंने बुधादित्य योग कब बनता है, कैसे बनता है, ये आपको बता दिया। और इसके बाद में मैं बुधादित्य योग का फल क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है वो बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। बुधादित्य योग के प्रभाव से जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि तेज होती है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का ही कारक माना गया है। वह तार्किक रूप से सोचता है और उसकी विश्लेषणात्मकता क्षमता मजबूत होती है। ऐसे जातक बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। जब बुध ग्रह अच्छा होता है, बुध ग्रह कारक स्थान में होता है तो ये आपको स्मरण शक्ति तेज कर देता है। और इसके अलावा जो आदित्य बैठा है सूर्य, वह आपके आत्मशक्ति को तेज कर देता है। तो आप अगर बुद्धि से भी स्वस्थ हैं और आत्मा से भी अगर स्वस्थ हैं तो फिर आपको किसी भी चीज की दुर्लभता नहीं होती है। आपको संसार में हर एक चीज, आप वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यही ग्रह अगर खराब होने से, यही ग्रह अगर कमजोर है, मजबूत नहीं है, अस्तावस्था में बैठे हैं तो इससे आपकी बुद्धि खराब होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है और आत्मशक्ति की आपको कमी महसूस होती है। और इसके अलावा बुधादित्य का प्रभाव मैं आपको बता रहा था, यह राजयोग अधिकारी, अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला, मधुर वाणी बोलने वाला और ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि इनकी जो बताने की तरीका होता है, बताने का जो शक्ति होता है वो बाकियों से अलग लेवल का होता है और एकदम तार्किक। जैसे कि कोई दार्शनिक लोग या तो कोई विशेष लोग जब बोलते हैं तो उनका बात सभी को समझ में आता है, इस प्रकार से बोलने वाले होते हैं। और इसके अलावा जितने भी लोगों के कुंडली में बुधादित्य योग बना हुआ है उनको शिक्षा क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में, रिसर्च करने के लिए और जितने भी बुद्धि से जुड़े हुए कार्य हैं इन सब में
सफलता दिलाने का काम करता है। और इसके अलावा वार्तालाप करने का, जैसे कि कम्युनिकेशन, टीचिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कानून क्षेत्र हो गया, व्यापार व्यवसाय बिजनेस हो गया, ये सब जितने भी डीलिंग करने वाला जो कार्य है ये सब बुधादित्य योग के अंदर में आते हैं। सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े क्षेत्रों में व्यापार के लिए भी आपका ये अवसर प्रदान करता है। व्यापार बिजनेस के लिए भी बुध ग्रह का विशेष महत्व होता है और सरकारी क्षेत्र के लिए सूर्य ग्रह का विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए आप बिजनेस भी कर सकते हैं और सरकारी सेक्टर में भी अच्छा पद पर भी आप जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान के प्रभाव से समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। यह जातक अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके करियर को प्रगति और तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। यानी कि जब आपका स्मरण शक्ति तेज होता है, आत्मशक्ति तेज होता है, तो फिर संसार का किसी भी चीज आपको कमजोर नहीं कर सकता है। आप जितने बार लड़ेंगे उतने बार आपको उठने का जो शक्ति होता है वो मिलता ही रहता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को, अगर बुधादित्य योग की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रातः काल सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल में लाल पुष्प मिला करके उगते हुए सूर्य को रोजाना आपको जल चढ़ाना चाहिए। और सोने या तो तांबे की अंगूठी में, अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है, अगर उसका पावर कमजोर है, उसका अंश थोड़ा कम है, तो बुध के रत्न का धारण करना चाहिए। बुध का जो रत्न है पन्ना, वो धारण करना चाहिए। और अगर सूर्य को मजबूत बनाना है तो उसके लिए आपको माणिक्य के रत्न धारण करना चाहिए। और धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी जो अच्छे रत्नों के परख हो, रत्न के विषय में जिससे विशेष ज्ञान हो, उनसे आप एक बार परामर्श भी लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर मंत्र जाप की बात करें तो मंत्र जाप के लिए ओम सूर्याय नमः, या तो बुध के लिए ओम बुधाय नमः, या तो आप इस दोनों मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और भगवान सूर्य और बुध ग्रह का आपको एक साथ मंत्र भी जाप करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। और शुभ फल पाने के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं, जैसे रविवार का भी व्रत रख सकते हैं या तो बुधवार का भी। जो ग्रह कमजोर हो उसको मजबूत बनाने के लिए आप व्रत रख सकते हैं। वीडियो में बनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से मैं जितना हो सकता है जो खास ज्योतिष के टॉपिक हैं, जो शीर्षक हैं, मैं उनको लेकर के आप लोगों के सामने आता रहूँगा। और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है, या तो वीडियो में अगर आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कृपया कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। और अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ताकि हमको इसी प्रकार का वीडियो बनाने का मोटिवेशन शक्ति मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।